हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस उत्तर प्रदेश विशेष में। दोस्तों, हम लोग बात करने वाला जो पेपर 5 जीएस का जो मेंस का पेपर है। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है दोस्तों। और इस लेक्चर में आज हम लोग बात करेंगे 1857 से जो पूर्व और बाद के भारत के योगदान में जो स्वतंत्रता संग्राम था, उसमें उत्तर प्रदेश का क्या योगदान है। ठीक है, तो जो दोस्त ने उनको बताते फटाफट से, ये यूपी पीसीएस मेंस में के लिए जो जीएस पेपर 5 और 6 के लिए सीरीज चलाई गई स्टैटिक माइंड मैप के माध्यम से, शॉर्ट नोट्स के माध्यम से इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। और आज उसका लेक्चर नंबर 6 है। तो जो दोस्त इसके पहले के 1 से 5 तक लेक्चर नहीं देखे हैं, वो उसको फटाफट से जाके देख लें, प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोडेड है। इस वाले लेक्चर में क्या क्या हम लोग करने वाले हैं, पहले आपको हम बताएं। आज के लेक्चर में क्या करने वाले, देखिए आज का लेक्चर जो हमारा, इसमें कुछ इस तरीके से पॉइंट है हमारे पास। चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर में क्या क्या पॉइंट्स हैं, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको मिलेगा मेंस में। जो 1857 की क्रांति, उससे पूर्व और भारत उसके बाद में जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम था, उसमें उत्तर प्रदेश का क्या योगदान है। कुछ पॉइंट है कि एक तो उसमें 1857 की क्रांति को देखेंगे, उत्तर प्रदेश में किस तरीके से ये अपना जड़ों को मजबूत किए हुए था। उसके साथ साथ अंग्रेजी शासन के दौरान क्या उत्तर प्रदेश में कौन से नागरिक विद्रोह हुए। ठीक है, फिर ये उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन कौन कौन से हैं। उसके बाद से एक पॉइंट रहेगा, एक चैप्टर हमारा कि उत्तर प्रदेश के जो प्रख्यात है ना स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उन व्यक्तित्व हैं, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये तो आज के लेक्चर का हमारा ये पूरा आपको चीज़ें समझ में आ गई कि क्या क्या इसमें हम लोग कवर अप करने वाले हैं। इस पॉइंट को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जान लीजिए आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन तो डायरेक्टली आपको यहीं से मिल जाएगा, जो फेमस पर्सनैलिटी है डिफरेंट तरीके की। ठीक है, यहाँ से इनके बारे में एक लिखने को मेंस में मिल जाएगा, मे बी शॉर्ट नोट्स में, या फिर 12 नंबर क्वेश्चन मिल जाए। और यहाँ से एक क्वेश्चन रहेगा, ये जो आंदोलन है, किसान आंदोलन है, और बाकी जो धर्म सामाजिक आंदोलन है, इस वाले पोर्शन से। और इसके पहले वाला जो 1 से 5 तक लेक्चर गया है, उसमें हमने उत्तर प्रदेश के इतिहास को कवर किया हुआ है, सभ्यता संस्कृति प्राचीन शहर को किया हुआ है। ठीक है, फिर एक यूनिट उसमें कवर किया है उत्तर प्रदेश की वास्तुकला और महत्व के बारे में, संग्रहालय पुरालेख और इन सब चीज़ों के बारे में। आज हमारा तीसरा यूनिट ये कंप्लीट होने वाला है लगभग। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको क्या करते हैं कि माइंड मैप के माध्यम से आपको पहले समझा दें कि इस पूरे इसमें चैप्टर में, इस लेक्चर में हमने क्या क्या कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहले तो यहाँ से देखिए कि जो 1857 की क्रांति, उससे पहले और उसके बाद में उत्तर प्रदेश का क्या योगदान रहा है। तो एक तो पॉइंट हमारे पास किसान आंदोलन है। ठीक है, इसको हम लोग अलग से भी देखेंगे आगे चल के। और ये राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश क्या था, इसके बारे में भी अभी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम आपको इसमें बताएंगे, देखिए, नागरिक विद्रोह, इन सब चीज़ों के बारे में, है ना। और स्वतंत्र राज्य जो, जिसमें से राज्य और ब्रिटिश राज्य किस तरीके से बक्सर के इलाहाबाद संधि, सब सारी चीज़ें हुई। और जो राज्य थे अवध और रोहिलखंड जाट, ये उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ किस तरीके से। एक मेजर जो पॉइंट है सिलेबस का यहाँ पे, 1857 का विद्रोह, इसके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे कि क्या कारण थे। ठीक है, विद्रोह का प्रारंभ और विस्तार कैसे हुआ, कि सिर्फ यूपी के परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में किस किस तरीके से चीज़ें, वहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे, विफलता के क्या कारण थे, ये सब चीज़ें एक शॉर्ट्स में देखेंगे। क्वेश्चन जहाँ से बनेंगे, तो एक पहले जो आप कीवर्ड बता दें, जो आपको मेंस में लिखने के लिए चाहिए, ये सारे पॉइंट आपको यहाँ से बताएं। 1857 का विद्रोह यहाँ से आपको चाहिए मेंस में लिखने के लिए, जैसे कारण वगैरह पूछेगा। तो सबसे पहले तो जानिए 1857 का जो विद्रोह हुआ है, वो किस तरीके से, इसके पहले की भूमिका जो है, अंग्रेजों का शासन रहा, और उसके बाद से 100 सालों के बाद से लगभग एक घटना घटी, है ना। तो उसके पीछे कारण क्या कह रहे हैं, कारण को देखिए। कारण में तो सबको लगभग पता है, तो फटाफट से यहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं, बस पॉइंट आउट कर दे रहे हैं कारण को। और डिटेल में आप बुक से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। आर्थिक कारण शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। राजनीतिक प्रशासनिक कारण जो डलहौजी का वो था, हड़प नीति थी। और बाकी सब्सिडरी अलायंस यानी सहायक संधि। सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, ठीक है, सैन्य कारण और तात्कालिक कारण। इसके बारे में जो थोड़ा पॉइंट है, इसको डिस्कस कर लेंगे। एक और पॉइंट क्या था यहाँ पे कि बहरामपुर मेरठ से ये चीज़ें इस तरह के आगे बढ़ती हैं, नाना साहेब थे और जन विद्रोह होता है। ठीक है, विफलता के कारणों में देखेंगे, विद्रोह का सीमित विस्तार था, देसी राजाओं का सहयोग था, जन समर्थन की कमी थी, निश्चित उद्देश्य का अभाव था। ठीक है, ये सब सारे पॉइंट्स हैं। अगले पॉइंट में जब हम डिस्कस करेंगे, नागरिक विद्रोह, कौन कौन से नागरिक विद्रोह हुए हैं। ठीक है, गोरखपुर में नागरिक विद्रोह 1781 का, अवध का नागरिक विद्रोह 1799। ठीक है, बुंदेलखंड की बात करेंगे तो 1808 से 12 तक चला। बरेली विप्लव 1816। ठीक है, हाथरस का विद्रोह 1817। वहाबी आंदोलन, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा हो जाता है, वहाबी आंदोलन। और बात करेंगे यहाँ पे कि किसान आंदोलन कौन कौन से हुए। ठीक है, किसान आंदोलन कौन कौन से, एका किसान आंदोलन, किसान सभा और मेरठ षड्यंत्र 1929। और ये 31-22 का एक आंदोलन, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा किसान आंदोलन से। ठीक है, और ये राष्ट्रीय में राष्ट्रीय जो आंदोलन, उसमें यूपी का योगदान है यहाँ से।
3 तरीके से इसी पॉइंट से क्वेश्चन बनेंगे में इसमें। कोई भी आप टेस्ट सीरीज उठा के देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आ ही जाएँगे। और दोस्तों एक चीज़ बता दें, जो लोग डेली आंसर राइटिंग क्वेश्चन मेंस के प्रोग्राम से नहीं जुड़े हैं, फटाफट से जाके जुड़ जाइए, वहाँ से भी आपको मेंस में काफ़ी लाभ होने वाला है और डेली आंसर राइटिंग सिलेबस को कंप्लीट कराया जा रहा है। आंदोलन जो यूपी में हुए राष्ट्रीय आंदोलन, उसके बारे में देखेंगे क्या-क्या पॉइंट्स हैं यहाँ पे। अलीगढ़ का आंदोलन है, देवगढ़ आंदोलन है, कांग्रेस काल, लखनऊ अधिवेशन 1916 का, असहयोग आंदोलन 1919, चौरी चौरा कांड, ठीक है। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। आप देखेंगे कि मेंस के जो क्वेश्चन आंसर राइटिंग फॉर्मेट थी 100 क्वेश्चन सीरीज, उसमें लगभग हम आपको ये दोनों इसमें चीज़ करा चाहिए, अलीगढ़ आंदोलन, देवगढ़ आंदोलन करा दिए थे। भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन पे भी क्वेश्चन करा दिए हैं, असहयोग आंदोलन पे भी क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वहाँ से भी कुछ चीज़ें आपकी कवर हो जाएँगी। यहाँ पे तो आपको बताएँगे, लेकिन वहाँ पे ना क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में बताते हैं, किस तरीके से जो एक क्वेश्चन है उसको लेने के बाद किस तरीके से हम लिखते हैं, वो अप्रोच रहता है। तो उत्तर प्रदेश में जो विभिन्न जगहों पे, ये चलिए इसको भी थोड़े से बाद में देखते हैं, पहले जो एक पॉइंट है इसको देखते हैं। 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम है दोस्तों, इसमें उत्तर प्रदेश किस तरीके से अपना रोल निभा रहा है, यहीं से डायरेक्ट ऐसे में इसका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है? तो देखिए, कलकत्ता के पास बैरकपुर में भारतीय सेना की 34वीं, ये तो सब लोग जानते हैं, बटालियन के मंगल पांडे, उत्तर प्रदेश के बलिया निवासी, ठीक है, 29 मार्च 1897 विद्रोह करके अपने लेफ्टिनेंट पर गोली चला दी। बाद में क्या हुआ, मंगल पांडे को 8 अप्रैल को बैरकपुर में ही फांसी दे दी गई। ठीक है, तो ये तो घटना का शुरुआत था। इसके बाद क्या क्या इसमें चीज़ें हुई उत्तर प्रदेश में। 24 अप्रैल 1857 को मेरठ छावनी की पैदल सेना ने कारतूसों का हाथ लगाने से मना कर दिया। कारतूस वाला जो इंसिडेंट था, उसके परिणाम स्वरूप जो भी 1857 क्रांति में इन सिपाहियों को बर्खास्त कर दिया और पूरी छावनी को जो है वो सिपाही विद्रोह वहाँ पे स्टार्ट हो गया 10 मई 1857 को। ये डेट याद रखिएगा। अगला पॉइंट, 1857 क्रांति सर्वाधिक प्रभाव क्षेत्र अवध था, ठीक है, और बुंदेलखंड था। एक क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा सहयोग किसने सैनिकों को दिया था, अवध के सैनिकों ने इसमें सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। 1857 क्रांति के बारे में देखेंगे कि अलीगढ़, बरेली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद आदि स्थानों पर विद्रोही सैनिकों के जमींदारों ने अपनी सरकार स्थापित कर ली। ये सारी जगह वहाँ से कौन विद्रोह किए, ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भी आपको बता रहे हैं मेंस पर्सपेक्टिव से, जो डेट है जहाँ जहाँ हम आपको जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, वहाँ भी आपको हाईलाइट कर देंगे। 1857 का जो विद्रोह है, इटावा, मैनपुरी, एटा, मथुरा, शाहजहाँपुर, बदायूं, ये सब जगहों पे आप जगह देख लीजिए, फैजाबाद होते सारे जगहों पे कस्बों तक फैला था। लखनऊ से बात करें तो अवध की जो बेगम हजरत महल है, उन्होंने इस कुछ को लीड किया। ये भी क्वेश्चन आपको कराए हैं उत्तर प्रदेश के उसमें स्वतंत्रता संग्राम में जो है महिलाओं के योगदान में, इस चीज़ को हमने वहाँ पे किया था। इन्होंने अपने बेटे ब्रिटिश कादिर को अवध का नवाब बनाया। कॉलिन कैंपबेल ने 21 मार्च 1858 को लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया था। ये जगह जगह जो जगह है उत्तर प्रदेश के, जैसे कानपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, गोरखपुर हो गया, तीन जगहों पे किस ब्रिटिश ने अपना कब्जा जमाया, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अभी हम आपको एक जगह सारे पॉइंट्स डिस्कस करा दे रहे हैं। अब देखिए, 1857 नाना साहब को कानपुर बिठूर का प्रशासन चलाने का अधिकार प्राप्त था। इस क्रांति के महान योद्धा तात्या टोपे, ठीक है, इनका मूल नाम क्या था, इन नाम एक पूछा हुआ रामचंद्र ने अपनी गनी मिकावा रणनीति, ठीक है, यानी गुरिल्ला रणनीति से अंग्रेजों को मतलब बहुत ज़्यादा परेशान किया और उस तरीके से युद्ध में पार्टिसिपेट किया। 7 अप्रैल 1859 को गिरफ्तार किया गया इनको और शिवपुरी सिविल कोर्ट में मुकदमा चलाया गया और बाद में इनको फांसी दे दी गई। ठीक है, तो तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। फिर आगे देखते हैं पॉइंट, 18 जून अ, जून 1858 में यहाँ देखेंगे संयुक्त प्रांत, जब यूपी में विद्रोह पूरी तरह समाप्त हो गया था 58 तक, क्योंकि महारानी जो एलिजाबेथ थी वो आके यहाँ पर सारी चीज़ों को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा चीज़ों को मैनेज कर लिया गया। 1 नवंबर 1858 को देखेंगे लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा और उसके बाद से 1858 में दिल्ली को अचल राज्य के रूप में उत्तर पश्चिमी हिस्से से अलग कर दिया गया था और राज्य की राजधानी को आगरा से क्या कर दिया गया, इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। कहाँ से, आगरा से इलाहाबाद। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, आगरा से इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की राजधानी को कब स्थानांतरित किया गया, 1858 में। ठीक है, तो ये तो एक सारा ब्रीफ हो गया किसके बारे में दोस्तों, 1857 क्रांति के बारे में। अब चलिए आपको बताते हैं यहाँ से कौन कौन से कहाँ से विद्रोह किस तरीके से हुए। जो इंपॉर्टेंट विद्रोह हैं उसके बारे में जान लीजिए, विद्रोह में क्या क्या चीज़ें कहाँ से कैसे हुई, जगह है, और रिवोल्ट में कौन लीडर थे और किसके द्वारा सप्रेस किया गया। तो ये चीज़ें कई बार आप प्रीलिम्स से पढ़ते हैं, तो इसको थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू ले लीजिए, है ना। दिल्ली से देखेंगे तो वही बहादुर शाह जफर और बख्त खान, ठीक है, ये लोग थे। और यहाँ पे किसने सप्रेस किया, निकोलसन ने, ठीक है। कानपुर में नाना साहिब कैंपेबल के द्वारा इसको यहाँ पे इसको सप्रेस कर दिया गया। लखनऊ में बेगम हजरत महल, कैंपेबल यहाँ भी है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, वहाँ पे सर जो ये अंग्रेज कैप्टन यूज था, यूरोज। आरा बिहार में कुंवर सिंह,
यहाँ पे विंसर्ट आयरे था, इलाहाबाद में लियाकत अली, बरेली में खान बहादुर, और एक जगह उड़ीसा दिया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे सुरेंद्र शाही, उज्जवल शाही। ठीक है, तो ये लोग, ये सारे नाम प्रीलिम्स में, आप प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे, और जब लिखना होगा मेंस में तो वहाँ पे आंसर में कोट करने के लिए कि इस जगह से इस चीज़ को हाईलाइट जरूर कर देंगे। ठीक है, साथ साथ दोस्तों आपको बता दें कि यूपी पीसीएस के लिए दोनों चीज़ें एक साथ पैरेलल डेट जिस तरीके से आ गई है, वो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप ही लोग की डिमांड पे यहाँ पे यूपी पीसीएस के लिए, प्रीलिम्स के लिए जीएस की कंप्लीट टेस्ट सीरीज अगर आप यहाँ चीज़ें प्रोवाइड करा दिए तो उसका लाभ आप जरूर लें। ये आपके प्रिपरेशन को जरूर बूस्ट करेगा। ठीक है, और इसमें हम आपको बताएं, सारे सब्जेक्ट वाइज जितने सारे सब्जेक्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं उन सबका कंप्लीट यहाँ पे प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक में देखेंगे तो भूगोल का हो गया है, ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया, और ये पॉलिटी चल रहा है। ठीक है, करंट अफेयर भी आपको यहाँ प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो दोस्तों आप अपनी पढ़ाई को अपने साथ जारी रखिए। ठीक है, जो अपना आप पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ अगर आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहेंगे, अगले 1-2 महीने में आप अपने अंदर बदलाव पाएंगे। मेरा पूरा विश्वास है, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको चीज़ें मेंस, ठीक है, मेंस की भी आपको तैयारी कराई जा रही है और प्री की भी, तो दोनों आपको एक साथ यहाँ पे करने को मिल जाएगा। तो इसलिए करें, जो भी दोस्त अब इस चीज़ को नहीं देखें फटाफट से जाइए देखिए, और आपके जो भी सुझाव हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बाकी देखें अगला पॉइंट, क्वेश्चन जो है हमारा, अब यहाँ से देखिए उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा जानिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे अधिवेशन हुए हैं, तो इसको पहले पॉइंट याद रखिए। उत्तर प्रदेश में कुल जो है 9 अधिवेशन हुए हैं राष्ट्रीय कांग्रेस के। ठीक है, उसमें से जो इंपॉर्टेंट आपको यहाँ बता दे रहे हैं, इलाहाबाद का 1888 का, जॉर्ज यूल उस समय अध्यक्ष थे और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इलाहाबाद से। ठीक है, एक लखनऊ में हुआ, आर सी दत्ता थे। ठीक है, लखनऊ वाला 1916 में भी एक हुआ था, तो भी इंपॉर्टेंट है। ये वहाँ देखिए 1916 का लखनऊ, अंबिका चौड़ा मजमूदार। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, लखनऊ समझौता है, वह मुस्लिम लीग और संयुक्त अधिवेशन इसके साथ एक साथ ये लोग आ गए थे। ठीक है, अगला देखेंगे पॉइंट, बनारस में गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, बंगाल विभाजन का यहाँ पे विरोध किया गया। ठीक है, तो कौन कौन पॉइंट याद रखने वाला है, पहला तो ये इलाहाबाद वाला जॉर्ज यूले, ठीक है, 1905 बनारस वाला। ठीक है, और ये 1916 लखनऊ वाला अंबिका चौड़ा मजमूदार वाला, ये याद रखिए। और एक 1925 वाला, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रीलिम से पूछा हुआ है, कानपुर से सरोजिनी नायडू थी और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। एक 1946 वाला मेरठ वाला याद रखिए, जेबी कृपलानी, आज़ादी के से पहले ये आखिरी अधिवेशन है जो यहाँ पे हुआ। तो ये चीज़ याद रहेगा कौन कौन सी जगह है, टोटल 9 है, बाकी जो इंपॉर्टेंट हमने आपको बता दिया कौन कौन सा आपको याद रखने हैं। अब एक यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस कर लें कि स्वतंत्रता संग्राम में जो उत्तर प्रदेश की महिलाएं हैं, ठीक है, उनकी क्या भूमिका रही है। इसके पहले जो मेंस आंसर राइटिंग सीरीज हमने क्वेश्चन कराया है, उस क्वेश्चन में सिर्फ हमने ये कराया था कि 1857 की क्रांति में जो उत्तर प्रदेश की महिलाएं हैं उनके योगदान के बारे में था। लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, पूरे स्वतंत्रता संग्राम को लेकर, तो यहाँ पे और सारी जो महिलाएं हैं वो इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला जो यहाँ पे नाम आ रहा है देखेंगे, बेगम हजरत महल का, तो इनके बारे में जानते हैं आप, जो थोड़ी बहुत बात है उसको बता दें, उसके पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी है ये बेगम हजरत महल, और अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन्होंने। अंग्रेजों द्वारा अपने पति को निर्वासित होने के बाद इन्होंने अवध क्षेत्र पे कंबाल संभाला, वहाँ की देख रेख की। ठीक है, और इन्होंने ब्रिटिश सेना के खिलाफ प्रतिरोध का नेतृत्व किया और बहादुरी से लचीलेपन का प्रतीक बन, क्योंकि बाद में ये कहाँ चली गई थी, नेपाल चली गई थी जगह को छोड़ के यहाँ से। एक नाम आता है झलकारी बाई का, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की महिला सेना में सेवा की और भारतीय जो 57 का विद्रोह था 1857 का, उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका, तो नाम याद रखेंगे झलकारी बाई। अगला देखेंगे, एक नाम है कमला नेहरू का। ठीक है, इनका नाम, इनका क्या है, जवाहरलाल नेहरू की ये पत्नी है कमला नेहरू, स्वतंत्रता आंदोलन में इनका सक्रिय रूप से भाग है। उन्होंने असहयोग आंदोलन और सविनय आंदोलन में महिलाओं को भागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, कमला नेहरू जो महिलाओं के अधिकारों के लिए वकालत भी की हैं और भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति के सुधार की दिशा में बहुत सारे काम किए हैं। अगला एक इंपॉर्टेंट नाम देखेंगे यहाँ पे, विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, वहाँ पे जो विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में जो बातें हैं, इसमें क्या क्या है कि इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ है और ये प्रमुख राजनयिक रही हैं, राजनीतिज्ञ रही हैं, और इनके बारे में क्या, स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रही हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रमुख महिलाओं में से जो नेता थी उसमें से एक है। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विजय लक्ष्मी पंडित जो है बाद में संयुक्त राष्ट्र सभा की महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ये पॉइंट इनके बारे में इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिएगा, पुलिस में भी पूछ सकता है ये पॉइंट। बात करेंगे सुचेता कृपलानी के बारे में, सुचेता कृपलानी, ठीक है, अम्बाला हरियाणा में पैदा हुई हैं, उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई हैं, एक प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, समाज सुधारक है।
भारत छोड़ो आंदोलन में पार्टिसिपेट किया है, नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट किया है। और ये देखिए यहाँ पे स्वच्छता कृपलानी महिला आंदोलन संगठित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समाज में महिलाओं की स्थिति को ऊपर उठाने के लिए इन्होंने काम किया है। अगला पॉइंट देखेंगे, सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू के बारे में क्या है? हैदराबाद में इनका जन्म है, लखनऊ में ये यहाँ पे इनका पालन पोषण होता है। और ये क्या करती हैं, भारत कोकिला के नाम से जानी जाती हैं। ये कवि भी रही हैं और राजनीति में इन्होंने प्रखर रूप से इसने पार्टिसिपेट किया है। स्वतंत्रता आंदोलन में इनका क्या क्या योगदान है वहाँ पे देखेंगे तो महिलाओं को लामबंद, इकट्ठा और शक्तिशाली भाषणों के माध्यम से जनता को प्रेरित करना। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, सरोजिनी नायडू जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। अभी हमने बताया 1925 के सेशन में इन्होंने क्या क्या पार्टिसिपेट किया था, 1925 वाले में। और बाद में इनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी कार्यभार संभालना था। ठीक है, तो ये चीज़ इनके बारे में इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट का एक और कुछ चीज़ बता दें यहाँ पे, यूपी के प्रमुख व्यक्तित्व। ठीक है, इसमें 1857 के बाद कौन कौन सी पर्सनालिटी, अन्य पर्सनालिटी कौन है, खेल जगत से कौन कौन है, स्वतंत्रता सेनानी में कौन कौन से है। तो 1857 के बाद वाला देख लेते हैं। इसमें देखिए कौन कौन से नाम है। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खां, आचार्य नरेंद्र देव, चित्तू पांडे, ये सब नाम, इन सब की डिटेलिंग के बारे में आप थोड़ा सा बुक से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इन लोगों के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी अगर देखें गोविंद बल्लभ पंत, मौलाना अशरफ नूहानी, राम मनोहर लोहिया, स्वामी सहजानंद, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, गणेश चंद्र विद्यार्थी। ठीक है, मॉडर्न टाइम में देखेंगे तो कौन कौन से, ये अमिताभ बच्चन है, वीपी सिंह है, साथ ही प्रधानमंत्री पंडित रविशंकर है ना, मजरू सुल्तानपुरी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और मिर्ज़ा गालिब, ये लोग हैं। अब यहाँ पे देखेंगे स्वतंत्रता सेनानी, तो सारे नाम हमने डिस्कस कर दिया। ठीक है, लगभग लगभग महिलाएं हैं, मौलवी लियाकत अली खां हैं, लक्ष्मीबाई, इन सबका नाम को डिस्कस कर लिया है। खेल जगत से कौन कौन है, उत्तर प्रदेश से देख लेंगे, मेजर ध्यानचंद। क्रिकेट में सुरेश रैना, बेन सहवाग। ठीक है, ये लोग हैं। सुशील कुमार कुश्ती में, गरिमा चौधरी जूडो को, अन्य में जी निशानेबाजी में अन्नू राज सिंह। अब जो एक पॉइंट रह गया है वो पॉइंट यहाँ पे स्टार्टिंग का, ये सारे पॉइंट जैसे नागरिक बुद्धिन को डिटेल हम थोड़ा डिस्कस कर देंगे कल। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में ये किसान आंदोलन और ये राष्ट्रीय आंदोलन जो है, इनको क्योंकि डिटेल में इनको पढ़ना जरूर, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो आज के लेक्चर में जो हमने डिस्कस करा है, ठीक है, तो इसमें 1857 की क्रांति, महिलाओं का योगदान, ठीक है, और इसमें क्या क्या था, और कुछ प्रमुख जो राष्ट्रीय में महिलाओं का योगदान। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। बाकी थोड़ा सा इसमें से जो सेशन रह जा रहा है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एक चीज़ और बता दें दोस्तों, जो साथी नए हैं और या फिर जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए कि इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पे कंप्लीट आपके लिए दोस्तों, कंप्लीट प्री और मेंस के लिए। ठीक है, जो बचे हुए समय का एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जा सकता है उस तरीके से फ्रेम करके आपके यहाँ प्रोग्राम में दिया जा रहा है। पहला चीज़ कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड आपको घटना चक्र जो 15,000 क्वेश्चन है उनको सेगमेंट वाइज, ठीक है, इतिहास भूगोल, ठीक है, इस तरीके से सेगमेंट में बांट के यहाँ पे चीज़ें कराई जा रही हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस प्रीलिम्स के लिए। उसके बाद से अलग से टेस्ट सीरीज कराया जाएगा सब्जेक्ट वाइज, कुछ टेस्ट सीरीज अपलोडेड है, उसको भी जाकर आप देख सकते हैं। और साथ साथ जो आपका ये आंसर राइटिंग सीरीज चल रहा है तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको आप अभी अटेम्प्ट कर रहे हैं, है ना। और उसके साथ जो स्पेशल ये प्रोग्राम है का स्टैटिक पोर्शन का, इसको आप जरूर कवर कीजिए। और जिन लोगों ने आंसर राइटिंग का ये बेसिक सेशन नहीं देखा उसको जाकर जरूर देखिए कि किस तरीके से बिगिनर्स मेंस की आंसर राइटिंग को करें, किस तरीके से अपने आंसर राइटिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों जाकर आप इस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।